नमस्कार दोस्तों, हरीश आपका हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको APO में जो क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी के, उसके 15 क्वेश्चन कराए थे। तो अभी अपन नेक्स्ट उसके पार्ट में अभी 16वें क्वेश्चन से लेके 30वें क्वेश्चन तक करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से कि कैसे APO में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरह का पहले पैटर्न रहा है। अभी जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी व्याकरण के जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो लगभग इनसे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2015 में हुई थी, 9 साल बाद हो रही है। पेपर बहुत तरह से चेंजेस भी हुए हैं, RPSC ने भी काफ़ी नवाचार किए हैं। तो देखो, पेपर का स्टैंडर्ड तो बढ़ता है, कंपटीशन तो हमेशा टफ होता जाता है। हमें लगता है क्योंकि हम कुछ देर पढ़ रहे होते तो हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी फिर जब पढ़ के हमसे आगे निकल जाते तो फिर हम कहते हैं यार कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे चले गई। तो ये एक डिलेमा हम सब के मन में रहता है। तो नेगेटिव बात तो नहीं है, पर सही है, जितना ज़्यादा जल्दी सच जान जाएं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो एक वहम है ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा नहीं होता। एग्ज़ाम के नेचर से होती है और हमेशा उसका कट ऑफ है आजकल तो बहुत भी ज़्यादा जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि हम तैयारी इस लेवल की करें कि चाहे कट ऑफ कुछ भी रहे, एक हो यम द्वितीयो नास्ति, अगर एक का भी हो तो आपका हो और बाकी का भी हो रहा है तो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है आपके कि जैसे उस दिन बात कर रहे थे, किस क्रमांक के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। किस क्रमांक के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। देखो, पहले में है मेघ, बादल को कहते हैं। बलाहक हो गया बादल के लिए। पयोधी, पय धंधी, पानी का खजाना, जल का खजाना। बादल नहीं होता, बादल को पयोद बोलते हैं, पयोधी बोलते हैं समुद्र को। तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कमल, कमल एक लोटस जो फूल होता है, कमल का फूल उसे बोलते हैं। पुंडरीक, पुंडरीक भी कमल को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पय धंधय, पयोद, पानी को देने वाला। पयोज होता, सरोज होता तो हम कमल लिख देते। पयोद है, पयोद माने बादल होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सूर्य, अपने सूर्य भगवान के लिए आया है। भानु सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। प्रभाकर, प्रभा को करने वाला, उजाले को करने वाला, दिन को करने वाला सूर्य ही होता है। तो देखो ये तीनों सही है, तो ये वाला तीनों सही है, तो यही आंसर होगा इसका। गंगा, गंगा नदी का नाम है। शैलजा, अब देखो शैलजा अपनी है, तो शैलजा किसको, शैल से उत्पन्न है जो, तो शैल से उत्पन्न है, तो शैलजा किसको कहते हैं, पार्वती को बोलते हैं। शैलजा किसको बोलते हैं, पार्वती को बोलते हैं। तो देखो फिर त्रिपथगा है ना, त्रिपथगा बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं गंगा को, त्रिपथगा, 3 पथों से गमन करने वाली। ठीक है, तो देखिए, तो त्रिपथगा गंगा हो सकती है, गंगा गंगा है, लेकिन शैलजा पार्वती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए 16वें का आंसर क्या है, 3। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन मित्रों। आई थिंक आपको पेपर दिख रहा होगा पूरा। हाँ ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द नहीं है। देखो जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम में, आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है। ठीक है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ हिंदी का, तो मैं जब ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप तो एस्पिरेंट हैं, आपको तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द नहीं है, जो पूछा है क्वेश्चन उसको अंडरलाइन करो, गोला बना लो। सुकर, करने में जो आसान है। दुष्कर, करने में जो कठिन है, ये तो विलोम शब्द है। समष्टि, पूरे समाज के बारे में होता है। व्यष्टि, एक व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में होता है। व्यष्टि से समष्टि की ओर बोलते हैं ना ऐसे, तो ये प्रविष्टि नहीं होगा समष्टि का। ठीक है, तो ये गलत है। श्लाघा, श्लाघा मतलब प्रशंसा, इसीलिए तो बोलते हैं आत्मश्लाघा, खुद की प्रशंसा करना। तो श्लाघा का निंदा सही है, बुराई होता है। लाघव, लघु प्लस ए बराबर लाघव, लघु शब्द में ए प्रत्यय लगा, लाघव छोटेपन का भाव है ना, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। गुरु प्लस ए गौरव, तो लाघव का गौरव होता है, ये भी सही है। तो मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, 17वें का दूसरा। इसी तरह आपको शब्द करने एग्जाम में किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, गलत वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो सम, सम माने समान, और यह है शम, शम शांत करने को भी कहते हैं। यहाँ लिख रखा है लज्जा, देखते हैं जरा, इस पे गोला मार देते हैं, जब भी ऐसे ही करना चाहिए। सुत, सुत माने होता है पुत्र,
तो आ प्रत्यय सुता, पुत्री, अपन सुत को सूत, सूत बोलते हैं धागे को, सूत बोलते हैं सूत का कपड़ा, है ना। तो इस तरह से ये सही है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, इसका विलोम शब्द होता है अन प्लस अभिज्ञ, तो अनभिज्ञ बोलते हैं जिसे अपन। तो अभिज्ञ माने मूर्ख नहीं होता, अभिज्ञ माने जानकारी होता है। अविज्ञ जो नहीं जानता है कुछ भी, तो मूर्ख, ये भी सही है दोनों। आवरण, आवरण, आवरण मतलब पर्दा, कि तुमने आवरण नहीं रखा, कोई पर्दा नहीं रखा। आभरण, आभरण बोलते हैं आभूषण को, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन सम और शम ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही उदाहरण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही उदाहरण है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, जो भोजन रोगी के लिए उचित है। रोगी के लिए अपन जो भोजन, देखो रास्ते में ले जाए जाने वाला भोजन पाथे, रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य, नहीं दिया न जाने वाला भोजन अपथ्य। तो देखो रोगी को दिया जाने वाला भोजन सुपाच्य नहीं होता, पथ्य कहलाता है। उत्तर, किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने वाला, अपन प्रत्युत्पन्नमति की बात करते ना, जिनकी प्रत्युत्पन्नमति अच्छी होती है वो तुरंत उत्तर दे देते हैं। तो देखिए इसमें विद्वान ये भी नहीं होगा, जो मांस न खाता हो, निरामिष है ना, निर प्लस आमिष, तो आमिषाशी लिख रखा है, तो ये भी गलत है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर नहीं जाता हो, कूप मंडूक बोलते हैं ना, कूप मंडूक, जो कुएं का मेंढक हो, जो कुएं को ही अपना सब कुछ दुनिया मानता हो, जो अपनी सीमित ज्ञान से बाहर नहीं निकलता हो, तो उसे कूप मंडूक बोलते हैं। ये सही है, तो इसका आंसर 19वें का कौन सा हो जाएगा, 4। अगला है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। देखो अनेकार्थी शब्द में अपन देखते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, आपने सुना होगा स्कूल टाइम में, 10th तक में खूब चलता था ये, ठीक है। तो कनक, कनक शब्द का अर्थ बताना है। धतूरा होता है, धतूरे को खाते कनक बोलते हैं। इस जो मैंने दोहा बोला इसमें कनक का एक अर्थ धतूरा है। कनक सोना भी होता है, जो मैंने दोहा बोला है उसमें। अब आपका डाउट आएगा कि इसमें पलाश में और मृग में। देखो मृग बहुत सारे शब्दों में, अनेकार्थी शब्दों में मृग आता है, जैसे सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग जीनी जान के सारंग कर गई चोट। तो इसमें जो सारंग आया अभी इसमें मृग नहीं है, सारंग मोर के लिए, लेकिन सारंग मृग को भी कहते हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें चक्कर पड़ जाता है कहीं के। लेकिन जो कनक होता है वो पलाश, नव पलाश पलाश बनम पुरम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांत मलोकैत सुरभि सुरभि सुमनो हरई। तो बोलते थे ना आप, तो पलाश क्या है, पलाश का जो पत्ता होता है, पलाश का जो फूल होता है ना, जो जिसे जंगल की आग कहते हैं पलाश को, है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे आप बोलते हो, तो है ना पलाश को क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं, ठीक है। जंगल की आग भी कहा जाता है इसे, क्योंकि अब आग का रंग क्या होता है, सोने जैसा, तो पलाश को ही कनक भी बोलते हैं। लेकिन कनक मृग का अर्थ नहीं है, कनक का अर्थ मृग नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, 3। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, शाप, शाप तो सही है, अभिशाप, अपन अशुद्ध में लिखते हैं श्राप, ये अशुद्ध होता है, तो इसलिए ये वाला तो सही है, शाप शुद्ध है। तदोपरांत, देखो तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत, तय का क्या हो जाएगा, दे, दे हलंत में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, तो तदुपरांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तदुपरांत, लेकिन ये तदोपरांत, तो ये अशुद्ध शब्द है। अब यहां पे जो शब्द है ना, ठीक है, यहां पे जो शब्द है दंभ, दंभ मतलब घमंड, इस तरह से, तो ये भी सही है। प्रज्वलित, प्र प्लस ज्वलित, तो ये भी सही है। तो मतलब गलत शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, सेकंड ऑप्शन होगा तदोपरांत। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शुद्ध ढूंढना है। सन्यासी, स है, स के ऊपर डॉट लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, सत प्लस न्यासी, सन्यासी, ठीक है, ओके। अब अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति में छोटा ऊ आता है, इन्होंने बड़ा ऊ लगा रखा है, तो ये शब्द गलत हो गया। मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, तो ट होता है ना कि ठ, इसीलिए कई जगह क्या भारत की 95% क्या 99% मिठाई की दुकानों पर मिष्ठान भंडार लिखा हुआ है, मिष्ठान भंडार, अशुद्ध है वो 100%। क्या होता है, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान्न होता है, टे होता तो सही होता, तो ये गलत हो गया। श्रृंगार, श्रृंगा, श्र बोलो पहले तो, फिर उसमें री और लगाओ, श्रृंगार, श्र
देखो श्रृंगार ऐसे कैसे बोल देंगे, श्रृंगार, श्रृंगार, तो उसमें रे और री दोनों नहीं होते, है ना, केवल श्रृंगार होता है, श्रृंगार, तो इसलिए ये भी गलत है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, सन्यासी, तो इसलिए 22वें का आंसर फर्स्ट होगा। किस क्रम पर सभी शब्द शुद्ध हैं, अनुगृहित, अनुगृहित, नु छोटा ग्री, तो अनुगृहित सही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, देखो मैं बोल रहा हूँ कैसे, ज्योत्सना, स्ना, स्ना, ज्योत्सना, मैं ज्योत्सना नहीं बोल रहा हूँ, ज्योत्सना, ज्योत्सना, तो मतलब ये सना नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो ये जोड़ा गलत। अनुगृहित, गृहित होना चाहिए, ग्रह, ग्रह आ गया इसमें, तो ग्रह आने की वजह से ये सही हो गया। ज्योत्सना इसमें सही है, लेकिन अनुगृहित गलत लिख दिया। तीसरे में अनुगृहित सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना सही लिखा हुआ है। अब फोर्थ वाले में अनुग्रहित, ग्रहित, ज्योत्सना, ज्योत्सना, तो दोनों वो अशुद्ध हैं, तो इसलिए क्या होगा, 23वें का आंसर होगा तीसरा। ठीक है। 24वां, रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। रेफ मतलब जो हम क्या करते हैं, एक तो हमारा हलंत वर्ण जो रे होता है वो एक ऊर्ध्वगामी हो जाता है, एक जब क्या हो, रे से पहले वाला वर्ण हलंत वर्ण हो और रे मात्रा के साथ पूर्ण वर्ण के रूप में आए, मतलब स्वर सहित हो वर्ण रे, तो क्या होता है, रे अपने से पहले वाले हलंत वर्ण के अधोगामी हो जाता है। तो देखिए भैया, तो इसमें रेप संबंधी अशुद्धि देखनी है। पुनर्जन्म, तो ऊपर वाले में देखना पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म तो सही लिखा हुआ है। अंतर्भाव, अंतर्भाव भी सही लिखा हुआ है क्योंकि भय के ऊपर रह रहा है। प्रादुर्भाव, प्रादुरे, रे बोल रहा है भय से पहले, तो भय के ऊपर रह रहा है, ये भी सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो शय के बाद रे बोल रहा है तो वह पे होना चाहिए था, ये शय पे ही लगा दिया तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए 24वें का आंसर कौन सा होगा, चौथा। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, किस शब्द में अशुद्धि है, किस शब्द में अशुद्धि है। कवयित्री, कवयित्री शब्द कैसे बना, देखो संस्कृत में शब्द होता है कवयित्र, कवयित्र, कवयित्र क्या बनता है, कवयिता, कवयिता, और इस कवयित्र से ही क्या बनता है, कवयित्री, तो क व ई और त्री, ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, वो यण संधि में तैरे ई बन जाता है, री का रे बन जाता है ना, तो क्या हो जाता है कवयित्री, तो कवयित्री ये सही है। ये कह रहा अशुद्ध, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, तो प्रियदर्शिनी तो बिल्कुल सही है। कामिनी बिल्कुल सही है, लेकिन श्रृगाल, अब श्रृगाल में वही श्रृंगार वाली अशुद्धि है, श्रृगाल, ऐसे कैसे बोलेंगे इसको, श्रृगाल, 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 अच्छा गलत हो जाएगा, तो ये एक्चुअली होना चाहिए श्रृगाल, श्रृगाल, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो देखो 25वें का आंसर तीसरा है भैया। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऐसा शब्द ढूंढना है जो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग ना हो। देखो दही खाया जाता है, धेनु गाय होती है तो धेनु होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। वसुधा, ये पृथ्वी को बोलते हैं वसुधा, स्त्रीलिंग है। वसुधा एव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम बोल रहा, पृथ्वी ही परिवार है, तो वसुधा स्त्री के लिए होता है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग है, आंसर नहीं है ये। रात, रात गई बात गई, तो रात के साथ क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग लग रही है, रात हो गई, रात हो गई, रात गई, तो इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, दही नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, दही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का, क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव बहुवचन, हमेशा ही बहुवचन हो, उसका सिंगुलर नहीं होता हो, एक वचन नहीं होता हो। लड़का, लड़का सिंगुलर, लड़के बन जाएगा बहुवचन। आग, आग शब्द क्या है, अब आग, आग का क्या है, सदैव बहुवचन नहीं, आग लग गई, ये तो एक वचन है। पुस्तक, पुस्तकें एक वचन और बहुवचन दोनों है। लेकिन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या हो गए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जैसे मेरे हस्ताक्षर में करूं, ठीक है, मैंने मेरे हस्ताक्षर करे, तो अब क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर हो गया ये, तो इस वजह से क्या होगा, हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्राण उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो इसलिए हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सब क्या हैं, ये सदैव बहुवचन शब्द हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 27वें का 4। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा ही एक लिंग में, उनका लिंग नहीं बदलता।
देखो घोड़ा पुल्लिंग तो घोड़ी स्त्रीलिंग, मछली तो मछली में नहीं बदलता, मच्छर मच्छर में नहीं बदलता, मच्छर या मादा मच्छर नर मच्छर, शेर शेरनी हो जाता है लेकिन फिर इनका जोड़ा सही नहीं हो रहा, मोर का मोरनी, बकरा का बकरी, इनका भी बदल जाता है। ठीक है, मगरमच्छ तो मगरमच्छ की मगरमच्छी नहीं होती कि मगरमच्छी दिखी थी आज ना, ऐसे ही मक्खी का मक्खा नहीं मिलता, थोड़ी बड़ी मक्खी आके बैठ जाती तो हम कहते मक्खा आ गया, मक्खा नहीं वो मक्खी ही है। अब आपको इनको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नर मक्खी या मादा मक्खी, नर मगरमच्छ या मादा मगरमच्छ। अब मगरमच्छ शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए इसको मादा मगरमच्छ बना के वो मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं। मक्खी क्या है, सदैव स्त्रीलिंग है, इसको नर लगा के क्या बनाते हैं, पुल्लिंग बनाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं, मगरमच्छ और मक्खी, इसलिए इसका आंसर ये होगा 28 वाले का। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से और से होता है अलग करने के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में। मुझसे चला नहीं जा रहा तो मत चल, हम क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें अपादान नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये अपना पेड़ है, ठीक है, अब क्या हुआ, इस पेड़ से एक पत्ता टूट के गिर गया यहाँ, तो पेड़ से डिटैच हो गया ना, वो पेड़ से अलग हो गया ना, पृथक हो गया ना, तो पेड़ से पत्ता गिरा, डिटैचमेंट, यहाँ तो अपादान है। रमेश पैर से लिखता है, पैर से लिखे, पेन से लिखे, हाथ से लिखे, वो साधन है लिखने का, साधन को बताए तो करण कारक होता है, तो इसलिए ये भी अपादान का नहीं होगा। चाकू से फल काटो, फल काटने का साधन क्या है, चाकू, तो चाकू साधन हो गया, इसलिए करण कारक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक के लिए। तो देखिए 29वें का आंसर क्या हो जाएगा, 2। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है, देखो अविकारी अव्यय शब्द आपके सिलेबस में 5 हैं। टॉपिक संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, विषम्यादि बोधक और निपात। ठीक है, अब उनमें से जो अव्यय शब्द होते हैं उनमें से कोई एक दे रखा है। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है, पुस्तक, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मीठा, मीठा शब्द एक विशेषण है, मीठा पान। ठीक है, तथा, तथा देखते हैं इसको कि देखते हैं अगले को, अगला शब्द क्या है, कुर्सी, कुर्सी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, वस्तु का नाम है। तो अब देखो तथा, और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, ये अपन पढ़ते हैं ना, अपन कहाँ पढ़ते हैं इनको, समुच्चय बोधक अव्यय में पढ़ते हैं, तो इसलिए तथा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसलिए यही क्या है, आंसर होगा। तो इसमें दे रखा है, इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है, तथा, तो इसलिए ना कुर्सी होगी, ना मीठा होगा, ना पुस्तक, ये तीनों तो संज्ञा हो गई। तो इस तरह से देखो हम बहुत आसानी से, बहुत, अगर आप देखो एक एक ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत इजीली आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये नहीं कि क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है हमने क्वेश्चन देख लिए, पुरानी पुस्तक में से देख लिए, नहीं। आपको जो मेरी वीडियोस हैं, थोड़ी तबीयत खराब मेरी हो गई थी इसलिए रेगुलर बना नहीं पाया 2-3 दिन, तो रेगुलर जो आपको वीडियोस होंगी इनमें क्वेश्चंस इसी तरह करवाए जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन ना समझें, एक एक ऑप्शन में जितने शब्द हैं उन शब्दों को भी समझें, जिससे आपका वोकैब स्ट्रांग होता चला जाए, जिससे कि आपको ना क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, मान लो मुझे लगता है कि इसमें खूब क्वेश्चन कर लेंगे, एपीओ के एग्जाम के टाइम तक तो 5-7-10 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, समझ रहे हो, बहुत क्वेश्चन, क्योंकि 15 से मैं 20 पे आऊँगा, 20 से 25 पे, फिर 30 पे, डेली 50-60 क्वेश्चन कराने की जब स्पीड बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि पहले जितने आरपीएससी में पेपर हुए हैं उन सबको डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट उन्हीं से करेंगे, जिससे ये ना हो कि मुझसे कुछ अशुद्धि हुई हो टाइपिंग में या कोई मामला हो, जो भी यहाँ पे बात हो वो यहीं पे करेंगे। तो इस तरह आप करते रहिए, जुड़ते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, तो ये इतनी कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगा तो उसमें और 15 क्वेश्चन करा देंगे। धन्यवाद।